हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। एसएससी जेई 2022 मेंस लिखने वाले स्टूडेंट के लिए एक नोटिस आ रखी है। अब ये नोटिस क्या है, इस पर्टिकुलर वीडियो में एक एक करके मैं सब समझा दूंगा। कितने सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या है नहीं है, सब चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाकी यूट्यूब का तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे हर छोटी बड़ी बात पे हंगामा मचा दिया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट ये बताया गया है कि जो आपका रिक्रूटमेंट है ये मिशन मोड में की जा रही है, मतलब स्पीडी वे में की जा रही है। तो चूंकि रिक्रूटमेंट मिशन मोड में हो रहा है, मतलब स्पीड वे में होगा, इसलिए इस चीज को अमल करने के लिए, मतलब इंप्लीमेंट करने के लिए जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी वो ही डिपार्टमेंट करेगा जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो चुका है। ओके, ठीक है, वही डिपार्टमेंट करेगा जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो चुका है। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले मतलब आपको डीबी के लिए बुलाया जाता था। जिस जोन में भरे उस जोन में एसएससी डीबी के लिए बुलाते थे, फिर आप डीबी करवाते थे, उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब होगा क्या, रिजल्ट वो दे देंगे, फिर जाके आपका डीबी होगा। तो अपना डॉक्यूमेंट सही सही तरीके से तैयार करके रखना, क्योंकि डीबी में वहां से छटे, फिर आपको टाइम तो मिलेगा ऑब्वियसली अपना एरर करेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर फिर भी ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ी हुआ और वो छाड़ दिए परमानेंटली तो वहां से खत्म। तो कहने का मतलब है ये जो प्रोसेस है डीबी वाली, वो अब सबसे लास्ट में होगी। सबसे लास्ट में होगा आपका डीबी, मतलब आपको आपका मेरिट निकाल दिया जाएगा, फिर होगा डीबी। मेरिट निकालने का मतलब क्या है, जैसे अभी होगा क्या, आपने मेंस एग्जाम दे दिया, अब मेंस का कट ऑफ आएगा। तो उस कट ऑफ के अंदर जो जो भी बंदे आ गए, जो भी बंदे आ गए उनके लिए क्या किया जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, कैंडिडेट टैब, मतलब आपको हर समय एसएससी का वेबसाइट पे विजिट करना होगा। जो भी जोन से आप भरे वहां पे विजिट करके चेक करते रहो कि पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक ओपन, मतलब एक्टिवेट कर दिया गया है क्या। कैंडिडेट लॉगिन टैब में आपको वो लिंक मिल जाएगा। जब भी जिस भी जोन का पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, अगर आप उस जोन में हैं, उस जोन से भरे थे, तो आप भी मतलब पोस्ट प्रेफरेंस अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट प्रेफरेंस कहने का मतलब है जब आप मेंस कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, अंदर आ चुके हैं, तो आपका कैंडिडेट लॉगिन टैब में, है ना, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। लिंक एक्टिवेशन का मतलब क्या है, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या है, आप सीपीडब्ल्यूडी जाना है तो सीपीडब्ल्यूडी भरोगे, सीडब्ल्यूसी भरोगे, है ना, फिर आप एमईएस भरोगे, फिर बीआरओ भरोगे, ऐसा। अब यही ऑर्डर में भरना है, कोई जरूरी नहीं है, ये आपका मर्जी है। मैं बताता हूँ एक एग्जांपल अपना, एक मतलब आप समझ सकते हो, स्टूडेंट कम फ्रेंड इस टाइप के थे। वो 372 नंबर समथिंग लाए हैं और उन्होंने सेलेक्ट किया था एमईएस। प्रवीण पाठक नाम था इनका, ठीक है, प्रवीण पाठक। ये मैं कब का बात कर रहा हूँ मालूम है, ये मैं बात कर रहा हूँ 2014। मेरे को मालूम है उस समय हम लोग थे रेलवे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उड़ीसा में, तो वो हमारे साथ ही काम कर रहे थे। उस समय उनका एसएससी जेई में हो गया, तो उस समय वो एलएनटी में थे, ठीक है। तो वो 372 लाख के एमईएस सेलेक्ट किए थे। क्यों, मैंने पूछा यार इतना 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 में एमईएस क्यों, तो उनका रिप्लाई किया था कि लाल बत्ती गाड़ी मिलेगा। उनको किसी ने बता रखा था कि लाल बत्ती गाड़ी मिलेगा, मिलिट्री का नौकरी है, ठीक है, बिहार के थे, पटना के थे, रईसी में रहेंगे, एमईएस भरे थे, इससे अच्छा तो सीपीडब्ल्यूडी भर लेते। लेकिन कोई बात नहीं, तो ये उनका पोस्ट प्रेफरेंस, उन्होंने पहला ही एमईएस डाला था, उनको उसको एमईएस पे ही सिलेक्शन हो गया। तो ये होती है पोस्ट प्रेफरेंस। आप पोस्ट प्रेफरेंस करोगे, भर दिया पोस्ट प्रेफरेंस, सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूडी, एमईएस, बीआरओ, जनरली ये पैटर्न फॉलो करते हैं बच्चे, है ना। तो आप भी इसी ऑर्डर में डाल देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये डाल दोगे। उसके बाद क्या होगा, वो फाइनल मेरिट निकालेंगे, ठीक है, मतलब आपके नंबर के हिसाब से किसका किसमें सिलेक्शन हुआ, वो वाला एक रिजल्ट निकालेंगे, वो रिजल्ट निकाल देंगे। तो मान लो आपका है, आपका जितना भी नंबर था उसके करस्पॉन्डिंग, लेट सपोज भगवान करे आपको मिल गया सीपीडब्ल्यूडी, ठीक है। तो अब तुमको सीपीडब्ल्यूडी बुलाएगा डीवी के लिए, डीवी वगैरह मेडिकल वगैरह जो भी उनको जांच पड़ताल करना है वो बुला लेगा, जहां पर भी, ठीक है, मतलब आपको दिया है ज्वाइनिंग, वहां का सीपीडब्ल्यूडी आपको बुला लेगा और आपको जाके डीवी करा लेनी है, बस। ये सिस्टम यहाँ पे बताया गया, और कुछ नहीं है इसमें, समझे। अब एक चीज यहाँ पे मेन चीज ये बताया गया है कि आपको ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम आपको विजिट करते रहना है एसएससी के वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है, ताकि जब भी हो सकता है ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आपका, कौन सा, पोस्ट प्रेफरेंस भरने का,
है ना, इसलिए आपको टाइम टू टाइम विजिट करते रहना है। और मान लो यहाँ पे इन्होंने ये भी बात किया है 4th नंबर पॉइंट में, लिंक एक्टिवेट कर दिए, टाइम दिए, लेकिन हम बाबा महादेव के भक्त बन के भांग के नशे में चूर थे और भूल गए, हम भर ही नहीं पाए कैंडिडेट प्रेफरेंस, तो आपको वो कंसिडर नहीं करेंगे। एक बात तो ये, ठीक है, आपको वो कंसिडर नहीं करेंगे। और जब वो पोस्ट प्रेफरेंस भरने का टाइम निकल जाएगा तो उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन इन्होंने 4th नंबर पॉइंट में दे दिया है। और जिस ऑर्डर में भरोगे उसी ऑर्डर में रिजल्ट बैठाई जाएगी चेक करके, ठीक है। और जब रिजल्ट वो दे देंगे कि आपका मेरिट इस डिपार्टमेंट का बन रहा है, तो वो जो डिपार्टमेंट जिसमें मेरिट बन रहा है वही आपको बुलाएगा डीवी के लिए। ये बात लिखा गया है 2nd नंबर पॉइंट में, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब सबसे लास्ट वाला स्टेज होगा डीवी का। समझ गए बात को? सो ऑल दी बेस्ट, मिशन मोड में है, उम्मीद करते हैं ये आपका हो जाए सब कुछ फिट फाट जून जुलाई तक, ठीक है। गुड लक।